नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सीआईएसएफ की तरफ से ड्राइवर के पद पर जो है फिर से एक बार और नया भर्ती निकाल दिया गया है, जिसको लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1124 आपका वैकेंसी होने वाला है। और अगर आप मिनिमम 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, जैसे कि इसमें एज लिमिट क्या है, चयन प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले एग्जाम होगा कि पहले फिजिकल होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद साथियों सैलरी के बारे में बताएंगे। तो संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा सीआईएसएफ ड्राइवर नई भर्ती को लेकर के। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी साथियों दिया हुआ है। और हाँ, अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ टेलीग्राम का, वहां पे मैं अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं उसी का कट करके लाया हूँ बोर्ड पे, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इसमें अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें दो तरीके का पोस्ट आया है। पहला तो आपका है कांस्टेबल ड्राइवर का, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पोस्ट आपका है कांस्टेबल ड्राइवर पंप ऑपरेटर का है, ठीक है। यानी कि दैट इज ड्राइवर फॉर फायर सर्विस के लिए। ओके, यानी कि एक तो ड्राइवर फायर सर्विस के लिए आया है कांस्टेबल के पद पे, और एक आया आपका डायरेक्ट ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो दोनों को अगर मिला के बात करें तो टोटल आपका 1124 वैकेंसी रखा गया है, जिसमें साथियों आपका हर जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है। जैसे कि जनरल में टोटल 460 है, उसके बाद साथियों आपका एससी में टोटल 167 है, और इसमें भी अगर कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो जनरल में 344 वैकेंसी है, और उसके बाद ड्राइवर में बात करें तो एससी में 126 है। तो आप लोग अपने इस तरीके से देखिएगा, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ डलवा दिया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसका अगर हम ऑनलाइन आवेदन करने की अगर बात करें तिथि का, तो ये साथियों आपका जो है ना 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 2025 से जो इसका आवेदन स्टार्ट होगा। और इसका जो लास्ट डेट यहाँ पर चलने वाला आपको 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 2025 तक, ठीक है। यहाँ पे साथियों आपको जो पूरा पूरा 1 महीना का लगभग समय यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एज लिमिट की अगर हम साथियों बात करते हैं, तो एज लिमिट जो आपका रहने वाला है वो 21 से लेकर के 27 तक, मतलब जो भी जनरल है ना, तो उनका जो है मैक्सिमम यहाँ पे 27 साल तक है, तो अगर उनका हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम आगे और भी इसका डिटेल में बताते हैं। ओके, मिनिमम आपका जो 21 साल होना चाहिए, और 21 साल मिनिमम हो या तो फिर मैक्सिमम, ये साथियों आपको 4 मार्च 2025 तक से काउंट किया जाएगा। मतलब 4 मार्च 2025 तक आपका एज जो है 21 बरस हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम 27 मांग रहा है, तो आपका 4 मार्च 2025 तक 27 बरस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें छूट भी दिया जाता है एससी/एसटी को, आप सबको पता है सेंट्रल वाला में, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो इसमें साथियों आपका नॉर्मली जो है ना मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है, मतलब अगर आप 10वीं पास है, ठीक है, यानी आपने जो मैट्रिक पास किया हुआ तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, और ये कोई भी आप सेंट्रल बोर्ड से या तो स्टेट बोर्ड से पास किए हो, कोई भी उससे मतलब नहीं है, बस आप पास हो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लगने वाला है, क्योंकि आपको पता है ये ड्राइवर कम जो है कम पंप ऑपरेटर का वैकेंसी है, दो तरीके के पद के लिए, तो दोनों में तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरीके का ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा गया है। तीनों में से अगर आपके पास कोई एक भी है तो यहाँ पे चल जाएगा। पहला है हैवी मोटर व्हीकल, यानी एचएमवी लाइसेंस अगर आपके पास है, ठीक है, एचएमवी लाइसेंस है तो भी चल जाएगा, ठीक है। या तो आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लाइसेंस बना है वो भी चल जाएगा। उसके बाद दूसरा में दिया है लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि एलएमवी, ठीक है, एलएमवी है तो भी चल जाएगा। या तो फिर सी में है मोटरसाइकिल विद गियर, यानी कि तीनों में से आपके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन के समय ये मांगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साथियों एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है आपका 3 साल का, तो खैर वो सब तो आपका बन जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप बिल्कुल जो इसके लिए फॉर्म भरिएगा। उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले साथियों इसमें जो आपका फिजिकल होने वाला है, जो कि फिजिकल में आपका पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीईटी में आपका रनिंग वगैरह होता है, और पीएसटी में आपका जो छाती का ये सब लंबाई वगैरह जो है मापा जाता है, ठीक है। तो अभी आगे बताएंगे कितना रनिंग है, कितना आपका हाई जंप है, ये सारा कुछ बताएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट मतलब वो ड्राइवर वाला, ठीक है, ट्रेड टेस्ट, उसमें आप पास कर जाएंगे। और तो फिर उसके बाद आपके पास जो है रिटन एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपका जो है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि आपका जो मेडिकल एग्जाम होगा, तो आपका फिजिकल, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, उसके बाद रिटर्न एग्जाम, फिर उसके बाद आपका मेडिकल, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। अब देखिए ट्रेड टेस्ट में भी आपको जो कुछ पास करना होगा, वहां पे उसका जो सिलेबस दिया हुआ है। इससे पहले साथियों आप सभी लोग देख लीजिए,
कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला, आपका हाइट कितना होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पर आप लोग देखिएगा जनरल ईडब्ल्यूएस एससी और ओबीसी के लिए कितना दिया हुआ था 167 सेंटीमीटर हाइट, और चेस्ट की बात करें तो आपका 80 सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए साथियों, ठीक है। और उसके बाद फुला करके अगर हम बात करें तो 5 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर आपको फुलाना है, मतलब यहाँ पर आपका 85 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं हम आगे रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स के लिए, जैसे कि जो डोगराज के लिए है, गोरखाज के लिए, ठीक है, गढ़वालिच के लिए, तो उन सभी लोगों के लिए जो 160 सेंटीमीटर रखा गया है। मणिपुर, सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो भी स्पेशल रीजन से आते हैं, ओके। उसके बाद इनका जो चेस्ट रखा गया 78 सेंटीमीटर से लेकर के 83, ठीक है, 78 से लेकर के 83, ओके। चलिए आगे हम चलते हैं साथियों। यहाँ पे आगे यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो पीटी होगा, मतलब जो फिजिकल में आपका जो रनिंग वगैरह होगा, तो इसमें 800 मीटर का रनिंग होगा। और हाँ, एक बात आप लोग समझ लीजिए, मैं बताना भूल गया कि ये जो आवेदन है सिर्फ लड़के लोग ही कर सकते हैं, मतलब सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि ड्राइवर में फीमेल उसमें नहीं चलता, ओके। यहाँ पर 800 मीटर का आपका जो है रनिंग होगा साथियों, जो कि 3 मिनट 15 सेकंड में आपका होने वाला रनिंग। उसके बाद लॉन्ग जंप जो है यहाँ पर आपको जो है 11 फीट यहाँ पर होने वाला है, जिसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाई जंप आपका कितना होगा, तो 3 फीट 6 इंच होगा, मतलब 3.5 फीट, इसमें भी आपको जो 3 चांस आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों, पीटी को लेकर के और पीएचटी को लेकर के भी मैंने आपको बता दिया। वो अब यहाँ पर देखिए साथियों, इसका एग्जाम सिलेबस आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम है ना, वो या तो सीबीटी भी हो सकता है या तो ओएमआर भी हो सकता है। सीबीटी मतलब ऑनलाइन वाला एग्जाम होता है, और ओएमआर मतलब ऑफलाइन वाला एग्जाम, जो गोला करने का होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ये क्लियर नहीं किया है कि हम कौन सा लेंगे, वहां पे ऑब्लिक में दिया हुआ है कि जो भी सुविधा होगा सीआईएसएफ वालों को वो भी करवा देंगे वो, ठीक है, दोनों में से कोई भी। यहाँ पर आप लोग इसका सिलेबस देख लीजिए। पार्ट 1 में अगर बात करें इसका, देखिए 5 तरीके का आएगा, A, B, C, D और E, ठीक है। 5 पेपर यहाँ पे बांटा गया है, जिसमें पहला आपका दोस्तों जीके जीएस आएगा, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, आपका जो अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन होता है, ज्योमेट्री को छोड़ करके, जो आपका एडवांस मैथ है वो नहीं, एलिमेंट्री जो आपका है वो आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। उसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड आएगा आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। उसके बाद एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड, यहाँ पे आपका आएगा डिस्टिंग्विश, यहाँ पर 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। उसके बाद बेसिक नॉलेज, ये देखिए यहाँ पर आपका हिंदी लीजिए या तो फिर इंग्लिश लीजिए, इसका आपका आएगा 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 नंबर का। तो यहाँ पे टोटल हो गया 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। और समय की अगर बात करें तो 120 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए इसके सिलेबस को लेकर के हम एक अच्छे से संपूर्ण तरीके से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोग जो उसे देख करके बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलेबस को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों ट्रेड टेस्ट है, जो मैंने आपको बताया फिजिकल के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर आपका जो है पहला में दिया हुआ ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल, मतलब अगर आपके पास एलएमवी होगा, मतलब लाइट मोटर व्हीकल, तो आपका जो टेस्ट होगा 50 नंबर का, जिसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। 50 भी लाएंगे तो पास है, लेकिन कम से कम आपका 25 लाना है, 25 से कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ये बस आपका क्वालिफाइंग है, ये सब जो है ना आपका मेरिट लिस्ट के लिए कटअप वगैरह में ये सब नहीं जुटता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा की बात करें ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल, तो आपके पास एलएम भी है या तो फिर एचएम भी है, तो दोनों में 50-50 का ही नंबर का होगा एग्जाम, और 25-25 आपको लाना है कम से कम, ठीक है। उसके बाद तीसरा बात करें प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर मोटर मैकेनिक्स एंड एबिलिटी टू कैरी आउट मैनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, तो इसमें आपका 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 30 नंबर का होगा, सॉरी, जिसमें आपको जो 15 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिकल मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, मतलब वही सब जैसे कि जो भी आप चलाएंगे, ठीक है, जो भी गाड़ी आपको दिया जाएगा चलाने के लिए, तो उसको आपको अच्छे से कैरी करना है, थोड़ा बहुत आपको अगर उसमें कुछ हो जाता दिक्कत तो उसको आपको संभालना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको समझाया गया, ओके। तो चलिए, तो साथियों ये था आपका जो पूरा है सीआईएसएफ ड्राइवर को लेकर के संपूर्ण जानकारी। अगर आपको कुछ और भी जानकारी इसके रिगार्डिंग चाहिए, अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं साथियों। और फिर भी अगर आपके मन में सवाल है तो फिर हम आपके लिए जिंदाबाद है, बस आप सवाल करके देखिए, आपको फटाक से जवाब मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही था, बाकी इसका सिलेबस को लेकर के हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।